तो बहुत कठिन सवाल पूछा है हमने। तो कोई भी कंपटीशन, कुछ भी, जो भी आदमी जो भी बनना चाहता है तो पहले तो अपने दिमाग में सोचता है मुझे ये बनना, और उसका एक ही सूत्र है जो कड़ी में है, और जो जितने घंटे पढ़ता है, ये जीवन का सूत्र है कि जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उतने घंटे आपको पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी 7th में तो 7 घंटे, 8th में 8 घंटे, 9th 10th में 10 घंटे, 12th में पहुँचे या 12वीं में पहुँचे तो 12 घंटे। और अगर आपको अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो ऑन एवरेज 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ना। हर चीज़ क्या होती है? समय मांगती है। और शिक्षा क्या मांगती है? समय मांगती है। समय अगर नहीं आप दोगी तो आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी। हमारे एक बच्चा है वो 2 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, तो बहुत अंतर आता है। तो पहले तो वही 24 घंटे सबके लिए निर्धारित है, हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए। अब उस 24 घंटे का जो सही तरह से इस्तेमाल कर लेता है वही DM बन पाता है, वही IAS PCS बन पाता है। तो इसलिए पहली बात है कि पहले लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण। हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, यानी कॉपी में आपके लिखा होना चाहिए मैं पढ़ लिख कर जो भी बनना है। एक ही लाइन नहीं, वो तो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत सारी दिशाएं खुल गई ना। पहले तो आदमी सिर्फ यही जानता था IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर। अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें CEO बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनती है लड़कियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर। सबसे बड़ा तो प्रोफेशनल आजकल क्या है? लॉयर का है, वकील बनती हैं लड़कियाँ, जज बन जाती हैं लड़कियाँ। तो और भी फील्ड है। अब आपका किस पर रुझान है? पहले तो वो कि लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, वो कॉपी में लिखा होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर जो भी बनना चाहती हूँ, कॉपी में लिखना पड़ेगा अपने हाथ से कि मैं पढ़ लिख कर ये अपनी कॉपी में लिख दिया। फिर उसी का चिंतन मंथन सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना क्या करनी है? मैं ये बनना चाहती हूँ, भगवान मेरी मदद करिए। फिर यही जब करते 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 फिर अपने आप जब उसमें चिंतन मंथन होता रहता है तो फिर ईश्वरीय शक्तियाँ आपको क्या करती हैं? कोई ना कोई गुरु आपके पास आएगा, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनेगा जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। कोचिंग हो सकती है, कोई अच्छे गुरु हो सकते हैं, जैसे आपको संतोष जी मिले हुए हैं अच्छे गुरु के रूप में, या आपको गाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल पावर कोई ना कोई है कि आपने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ एक अच्छे गुरु मिले आपको, उन्होंने आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाया। तो कड़ी मेहनत का उसका कोई विकल्प नहीं। हर आदमी आज के समय में क्या होता है? शॉर्टकट सोचता है। शॉर्टकट का मतलब हो गया एकदम कि हमने पूरी किताब ना पढ़ करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना, पास तो भी हो जाएगा, लेकिन उसको नॉलेज ज्यादा नहीं होता। पास होना एक अलग बात है, अच्छे नंबर लाना और बात है, और पढ़ने लिखने के बाद फिर आपको स्किल होना जरूरी है, और स्किल के बाद आती है विल पावर। कि विल पावर आपकी अगर स्ट्रांग है, विल पावर की मतलब संकल्प। संकल्प अगर आपने ले लिया कि मुझे बनना ही बनना है। कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन IAS PCS की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको वीडियो दिखाता हूँ तो आप समझिए कि एक दिल के दोनों पैर नहीं हैं, जो आँख से देख भी नहीं सकते, वो लोग भी IAS बने। कोई कल्पना कर सकता है कि जिसको आँख से ना दिखाई दे रहा हो वो IAS बन सकता है? बने। कुछ लोग ऐसे बने हैं कि शारीरिक रूप से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं कि आप कल्पना भी में दोनों पैर नहीं होते और वो IAS बने।
देखो ये शारीरिक रूप से कितने कमजोर हैं, लेकिन ये IAS की परीक्षा दिए हैं और IPS बन गए, ठीक है। तो शारीरिक रूप से आप ठीक, इसलिए कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ठीक है, और लिखने खूब लिखने की आदत। पढ़ के लिखना, क्योंकि देखो दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक माइंड की मेमोरी होती है और एक होती है मसल मेमोरी। माइंड की मेमोरी होती है, हमने पढ़ा तो माइंड में गया, लेकिन माइंड में क्या होता है कि दूसरे दिन हम 90% भूल जाते हैं। अब बचपन में जिसने साइकिल चलानी सीखी है तो वो अगर 20 साल बाद भी अगर चलाएगा साइकिल तो चला लेगा, भूलेगा। वो कौन सी मेमोरी है? मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी का मतलब हुआ कि अपने हाथ से आपने जो चीज लिख ली और लिख करके आपने उसको याद किया तो वो परमानेंट मेमोरी, वो हमेशा रहती है। तो इसलिए कभी माइंड की मेमोरी पर बहुत विश्वास नहीं करिएगा। मसल मेमोरी यानी हमें लिखना है और बार बार मुंह से टंग से बोलना है। अगर कोई चीज आपने लिखी अपने हाथ से फिर मुंह से बोली उसने हाथ से, तो वो क्या हो गई? मसल का काम हुआ है। ये पूरा जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं हाथ से, तब वो जाकर के क्या होती है? परमानेंट जो आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, 7 में, 8 में, ये सारी चीजें आगे कंपटीशन में काम आती। जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप, हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सारी चीजें क्या होती है? आगे आपको काम आती जाती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा 6, 7, 8 और 9, 10 यानी आप समझो NCERT की जो किताबें होती हैं 9, 10, 11, 12 की और 6 से शुरू जाती है, 6, 7, 8। जिसको भी तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, उसके लिए जरूरी है कि NCERT की 6 से लेकर के 12 तक की सारी किताबें आपके पास हों और उनका एक एक लाइन आपने पढ़ा हो, उनका नोट बनाया हो और फिर उनको गोल गोल करके खूब उसको वो कभी जीवन में भूलेगा नहीं, क्योंकि याद बहुत करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको मेमोरी, दिमाग में आपके बहुत सारी जानकारी है। गए थे वहाँ हरायपुर, उस बच्ची ने आप समझिए कि पूरे 75 जनपद मतलब जिलों के नाम एक क्रम से बता दिए। मुश्किल से मुझे लगता है 5th या 6th में पढ़े। एक लाइन से उसने अपने पूरे प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश है, मुझे मैप है उत्तर प्रदेश को फिर किसमें बटा होता है? मंडल में। मंडल के बाद फिर जिले, तो कितने जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में? 75 में 75, ठीक है ना। उन 75 जनपद